हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज के इस चैप्टर में हम एक्सेल के अंदर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ही आप www.youtube.com/informationfinder इस लिंक के द्वारा भी आप इस चैनल को फाइंड आउट कर सकते हो और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक्सेल के अंदर बर्थ कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इतना एरिया जो भी आपका सेल है उसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद आपको इंसर्ट में वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हो। अब ये यहाँ पर कह रहा है राइट योर टेक्स्ट, तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। अब इसे आप होम पे जाकर यहाँ से टेक्स्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस सेल पर नेम लिख सकते हो। ऐसे नेम लिख दिया आपने, लाइक देव पूजा। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक फार्मूला पुट करना है, इक्वल डेट। इक्वल डेट आपका मैनुअल डेट लेने के लिए यूज होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ईयर, तो आपको यहाँ पर ईयर पुट करना है जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोमा, जैसे ही आप कोमा पुट करते हो यहाँ पर नेक्स्ट हाईलाइट होता है मंथ, तो अब आपको यहाँ पर मंथ देना है। फिर से कोमा, अब थर्ड हाईलाइट हो रहा है डे, तो अब आपको यहाँ पर डे देना है और एंटर प्रेस करना है। इसी तरह से नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो, डेट, ईयर दे सकते हो यहाँ पर, कोमा, इसी तरह से आप थर्ड दे सकते हो, ईयर, तो आप यहाँ पर ईयर पुट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम के सेल में आपको प्रेजेंट डेट डालनी है। प्रेजेंट डेट, तो इसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे, इक्वल टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम टुडे का फार्मूला यूज करेंगे, देन एंटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रेजेंट डे ले सकते हो। अब इन सबको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। कंट्रोल डी ऑटोफिल अपने आप कर लेगा। उसके बाद है, अब हम इसमें मंथ निकालना चाहते हैं,
तो मंथ निकालने के लिए आप मंथ कैलकुलेट करना है, तो अब आप यहाँ पर एक फार्मूला पुट करोगे, इक्वल टेक्स्ट, इस टाइप में। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पुट कीजिए, कोमा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने दी है, मंथ निकाल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट मांग रहा है आपसे। तो मंथ का फॉर्मेट होता है इन्वर्टेड कोमा दिस, ये वाला फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे। देन एंटर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अपने आप ही उसने मंथ निकाल दिया। फिर से देखिए, इक्वल टेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर आपको फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आपने ऐसे देना है। इस तरह से आप इसे ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद आपको डे निकालने हैं, डे। तो डे के लिए हम फार्मूला लगाएंगे सेम, इक्वल टेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू के अंदर डेट ऑफ बर्थ, कोमा, फॉर्मेट। तो डे के लिए फॉर्मेट होता है हमारा दिस। तो आपका डे यहाँ पर आपको दिखेगा सैटरडे, यानी कि 1/11, जिस दिन 1 तारीख को आपका सैटरडे। इसी तरह से फिर से देखिए, इक्वल टेक्स्ट, यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू में पुट करना डेट ऑफ बर्थ, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर डे का फॉर्मेट, तो डी मंडे। अब इसे सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। इसी तरह से आपका मंथ निकाल सकते हो, डे निकाल सकते हो। उसके बाद हमें एज निकालना है कि प्रेजेंट एज उसकी क्या होगी। एज, तो एज के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको देना है डेट ऑफ बर्थ, कोमा, प्रेजेंट डे, कोमा, और आपको यहाँ पर फॉर्मेट देना है। अब आपको यहाँ इन्वर्टेड कोमा और फॉर्मेट देना है। तो आपको एज निकालना है, तो एज के लिए आप ईयर सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y, देन एंटर। तो इस तरह से आप एज निकाल सकते हो। फिर से देखिए, डेटेड इफ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कोमा, प्रेजेंट डे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर फॉर्मेट। तो मुझे एज निकालना है, तो y, इस तरह से आप एज निकाल सकते हो। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मंथ, कि इसमें एक्स्ट्रा मंथ कितना बाकी रह गया या है कि नहीं है। तो हम एक्स्ट्रा मंथ निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा मंथ के लिए भी एक फार्मूला पुट करेंगे, इक्वल डेटेड इफ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कोमा, प्रेजेंट डेट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर हमें निकालना है एक्स्ट्रा मंथ। तो यहाँ लिखेंगे y, ईयर, m, मंथ, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ एक्स्ट्रा, यानी उसके बाद आप सेकंड लगा के देखिए, इक्वल डेटेड इफ
यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है, प्रेजेंट डेट लेना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाना है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट देना है YM ईयरली और मंथ। अब ये सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D। इसी तरह से आप फाइंड आउट करना चाहते हो एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा डे के लिए भी हम सेम फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोमा प्रेजेंट डेट कोमा यहाँ पर आपको फॉर्मेट देना है, यानी कि आपको डे निकालना है। तो हम यहाँ यूज करेंगे MD मंथ डेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स्ट्रा डे शो कर रहा है। फिर से देखिए, डेटेड इफ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोमा प्रेजेंट डेट कोमा और फॉर्मेट। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D। अब आपको टोटल मंथ निकालना है कि टोटल मंथ कितने होंगे, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला पुट करेंगे, डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ कोमा प्रेजेंट डे कोमा M। तो आप यहाँ पर टोटल मंथ निकाल सकते हो। इसी तरह से आपको निकालना है टोटल डेज। टोटल डेज के लिए भी आपको इक्वल डेटेड इफ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोमा प्रेजेंट डे कोमा और यहाँ पर आपको D लिखना है ऐसे। तो आप यहाँ पर टोटल डे निकाल सकते हो। अब इनको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D और सेलेक्ट करके कंट्रोल D। तो इस तरह से आप बर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप यहाँ से ऐसे ही, कलर फिल कर सकते हो। नेम में आप अलग कलर फिल कर सकते हो। इस तरह से आप इसे बोल्ड कर सकते हो। यहाँ आप अलग कलर शो कर सकते हो। प्रेजेंट डे आप अलग शो कर सकते हो। तो इस तरह से आप बर्थ कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।